नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहन इंग्लिश क्लासेस चैनल में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। आज हम आपका एक नया चैप्टर लेकर हाजिर हुए हैं। 11th क्लास का चैप्टर है सप्लीमेंट्री का, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, विलियम सरोइन का एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर के बारे में हम आपको बताना शुरू करेंगे, इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कहानी रही है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि आपका जो चैप्टर है द समर वाला, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स वाला, तो इसमें 11वीं क्लास से बिलोंग है और इसमें 2 लड़के हैं। इसमें थोड़ी सी स्टोरी है, उसको हम आपको बताना चाहेंगे। ये जो कहानी है 2 लड़कों की है, जो कि अर्मीनिया के 2 गरीब लड़के हैं और वो ऐसी जाति में उत्पन्न हुए थे जो बहुत ही ईमानदारी के लिए जानी जाती है, गारगोलियन। ये दोनों लड़के यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, एक का नाम आराम है, एक का नाम मुराद है। बहुत ही ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और बहुत अच्छी बात तो यही है कि सब लोग इनको बहुत ही ईमानदारी के जानते हैं। जब ये 9 साल का था, ये जो छोटा लड़का आराम है, ये 9 साल का लड़का था, तो इसका जो चचेरा भाई मुराद, ये चचेरा भाई, इसका नाम मुराद है, ये 13 साल का है। अचानक आया खिड़की पर और इसने आवाज़ मारी कि बेटे भैया आराम, कहाँ हो तुम, आ जाओ। जगाया ऐसे। तो मैं कह सकता हूँ मेरे सिवाय व्यक्ति मुराद को कोई नहीं जानता था। वो बहुत ख़राब था, मतलब कहने का नटखट था, शरारती था, हर तरीके की बातें वो करता रहता था। तो कुल मिला के बात ये है कि जब मैं बिस्तर से कूद कर बाहर आया तो खिड़की से बाहर झाँक कर देखा मैंने, अरे ये घोड़ा कहाँ से लाया भाई। अभी अच्छी तरीके से विश्वास ही मुझे नहीं हुआ था कि सुबह भी नहीं हुई थी अच्छी तरह, गर्मियों का मौसम था। सुबह सुबह का जो सोना दिन निकलता उस समय चारों तरफ उजाला होने लग रहा था। और जब मैं जान गया कि मेरा चचेरा भाई एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर सवार था, मेरा जो चचेरा भाई था एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर सवार था, मैंने खिड़की से सिर हटाया और अपनी आंखें मली सुबह सुबह जगने के बाद, और मैंने अर्मीनिया भाषा में कहा, हाँ यह घोड़ा है, तुम सपना नहीं देख रहे हो, तुम सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो, तो जल्दी करो। आप देख सकते हैं ये बात चल रही है घोड़े की, ये घोड़ा देख सकते हो आप। ये दोनों लड़के यहाँ खड़े हैं, घोड़े के साथ खड़े हुए हैं। तुम सपना नहीं देख रहे हो। दुनिया में जो लोग गलती से पैदा हुए हैं ना, तो उनमें से मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद भी है। वो हमेशा अपनी मनमानी करता था, सुनता सबकी था, अपने मन की बातें सुनता था और अपने जो मन में आता था वो करता था, किसी डरता नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी उसे, जीवन का आनंद लेता था। मेरा विश्वास सही पर था। पहले स्थान पर मेरी सबसे पहले याद घोड़े के बारे में थी, जो कि मेरी सबसे पहली चाल घुड़सवारी थी। मैं चाहता था कि मैं घुड़सवारी करूं, ये मेरे जीवन का आश्चर्यजनक भाग था। दूसरे स्थान पर हम गरीब तो थे, इस भाग में कहीं ना कहीं हम विश्वास भी नहीं कर रहे थे। हम गरीब थे और हमारे पास इतना धन भी नहीं है। पूरी जनजाति गरीबी का शिकार थी। गारो लेनियन परिवार का प्रत्येक सदस्य दुनिया में बहुत ही आश्चर्यजनक और मन बहलाने वाली गरीबी में रह रहा था। कोई नहीं जानता था कि यहाँ तक कि परिवार भी वृद्धजन नहीं जानते थे कि हम अपना पेट पालने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए प्राप्त धन कहाँ से लाते हैं। कहने मतलब बहुत ज़्यादा गरीब थे। सुबह खा ले शाम को नहीं पता, शाम खा ले सुबह नहीं पता, इतना गरीब थे ये। समय चल रहा है और लेकिन ये ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, ये ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। इधर भी घोड़ा मैं देख रहा था, बहुत शानदार था, मुझे उसकी गंध आ रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर घोड़ा देख सकते हैं आप, ये देखो, ये जो घोड़ा है बड़ा सुंदर घोड़ा है, कितना वाइट है, इतना सुंदर घोड़ा है। मुझे गंध आ रही थी और सांस लेने सुन रहा था। मैं बहुत उत्तेजित था, मुझे विश्वास नहीं करता था कि किसी भी दशा में मेरे चचेरे भाई मुराद से या मुझसे या हमारे परिवार से सदस्यों को संबंध है। मैं जानता था कि मेरे चचेरे भाई मुराद घोड़ा खरीद नहीं सकता। अगर वो खरीद नहीं सकता, घोड़ा लाया कहाँ से? सीधी बात, उसने चुराया होगा, सीधी सी बात, उसने चुराया होगा। और लेकिन गारोलेनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता, क्योंकि वो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। मैंने अपने चचेरे भाई को टकटकी लगा कर देखा और फिर घोड़े को। दोनों में पवित्र शांति और मनोवस्था थी और मुझे खुशी थी कि दूसरी ओर डर भी लगता था। मैंने कहा, मुराद तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया है? तो उसने कहा, तुम सवारी करना चाहते तो खिड़की से बाहर आ जाओ, कूद जाओ। तब यह बात सत्य थी कि घोड़ा चुराया था, लेकिन कोई प्रश्न नहीं था। मुझे आमंत्रित करने आया था, मेरी इच्छा थी कि मैं भी सवारी करूँ या ना करूँ। ठीक है, सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना धन चुराने जैसी बात नहीं है, क्योंकि
धन चुराने जैसी बात नहीं है, चोरी नहीं कह सकता मुझे। मैं जानता था कि शायद वह चोरी करना बिल्कुल भी ना हो। यदि आप घोड़ों के बारे में अनुमान है तो मेरा चचेरा भाई मुराद और मैं थे। तो ये चुराना नहीं था। हम घोड़े को बेचने का प्रस्ताव नहीं करते हैं, चुराना नहीं है। मैं जानता था कि घोड़े को बेचेंगे तब ऐसा होगा चोरी के करो, लेकिन हम बेचेंगे नहीं। मैंने कहा मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। उसने कहा ठीक है, पर जल्दी करो। मैंने अपने कपड़ों को झपट्टा मारा और मैं जल्दी से उनको पहन लिया। उछलकर अपने चचेरे भाई के पीछे आ बैठ गया। हम उस वर्ष कस्बे के छोर पर वालनट एवेन्यू में रहते थे। हमारे मकान के पीछे गांव था। आप घोड़ा को देख सकते हैं। और अंगूरों, खेत, फलों, बगीचों, सिंचाई की नालियाँ, गांव की सड़कें थीं। 3 मिनट भी नहीं हुए थे कि हम ऑलिव एवेन्यू पर पहुंच गए थे। जब यहाँ से पहुंच गए, आप देख सकते हो घोड़े को ले आ रहे हैं अब यहाँ से। 3 मिनट भी नहीं लगे, एवेन्यू तक पहुंच गए और घोड़े ने दुड़की चलना शुरू कर दिया। हम नई और सुंदर हवा में सांस ले रहे थे। अनुभव था कि घोड़ा दौड़ रहा है। बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा था। मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसको हमारे परिवार के अनुमानित सदस्यों में से समझा जाता था, गाने लगा। मेरे तात्पर्य के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसे गाना तो नहीं आता था, मैं समझ रहा था कि वो दहाड़ रहा है। प्रत्येक परिवार में कहीं ना कहीं उन्मादी तत्व हैं और मेरे चचेरे भाई मुराद को हमारी जनजाति का उत्पादी तत्व का वंशज माना जाता है। और सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे चाचा खुसरो भी, खुसरो चाचा जी का फ़ोटो दिखा देते हैं। ये देखिए आप, खुसरो जी हैं ये, इनके चाचा जी हैं खुसरो। वे बहुत भारी भरकम शरीर वाले थे, काले बालों वाले, शक्तिशाली सिर वाले। बहुत देख सकते हो, बहुत खतरनाक सिर है इनका, ठीक ठाक लग रहे हैं। और अधिक नाराज़गी वाला मिजाज था उनका। चिड़चिड़े और उतावले व्यक्ति थे। अपनी दहाड़ से किसी भी व्यक्ति को बोलने से रोक देते थे वो। उनका तरीका कलाम था। वो एक बात हमेशा कहते थे, कोई हानि नहीं, कोई बात नहीं, इसको ध्यान मत दो, बाहर में जान दो, जो होगा सो होगा। बस वो ऐसा कहते रहते थे, चाहे कोई व्यक्ति कोई भी बात करे। एक बार उनका खुद का एक पुत्र एरक 8 ब्लॉक पर करके दौड़ता हुआ नाई की दुकान पर आया, जहाँ पर ये बेचारे अपनी कटिंग करा रहे थे। आया और उनका पिता नाई से अपनी मूंछें लगा कर आ रहा था। तो उसने पिता से कहा मकान में आग लग गई है। तो खुसरो कहते हैं, कुर्सी पर बैठे हुए दहाड़ते हैं, कोई बात नहीं, इस पर ध्यान मत दो, कोई बड़ी बात नहीं। नाई ने कहा पर आपका पुत्र कहता है कि आपको खुद के मकान में आग लग गई है। तो खुसरो दहाड़ता, बकवास मत करो, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं। तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा व्यक्ति रहा होगा, टेंशन फ्री। मेरा चचेरा भाई मुराद उस व्यक्ति का स्वाभाविक वंशज समझा जाता था। और मुराद का पिता जोराब था। मुराद के पिता जो थे जोराब थे, जो व्यवहारिक होने के सिवाय कुछ नहीं थे। हमारे जनजाति आप जानते हो बहुत ईमानदारी ले जानी जाती है। एक आदमी अपने पुत्र के शरीर का बाप हो सकता था, और इसका अर्थ यह नहीं है कि वह उसकी आत्मा का ही बाप है। तो आप समझ सकते हो। जब हम सवारी कर रहे थे तो मेरा चचेरा भाई गा रहा था। जो था गा रहा था। देखो ये सवारी कर रहे हैं मुराद है। तो चचेरा भाई गा रहा था और समय निकलता चला गया। पुराने ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ के हम निवासी थे, हमारे पड़ोसियों में से कुछ लोग कहते थे कि जब तक घोड़े ने दौड़ना चाहा तब तक उसने दौड़ा दिया। अंत में मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा नीचे उतरो, मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ। मुराद बोला नीचे उतर जाइए, मैं अकेला सवारी करूँगा। मैंने पूछा क्या तुम अकेले सवारी करने दोगे? मेरे चचेरे भाई ने कहा ये घोड़े के ऊपर है, नीचे उतरो, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा। मैंने कहा, उसने कहा हम देखेंगे, मत भूलो कि मैं घोड़े का साधना जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि घोड़ा का चलाना है। मैंने कहा ठीक है, चला लीजिए। उसने कहा तुम्हारी सुरक्षा के लिए आओ, हम ऐसी आशा करते, नीचे उतरो। मैंने कहा ठीक है, पर याद रखो तुम मुझे अकेले सवारी करने की कोशिश करने दोगे। मैं नीचे उतर गया। चचेरा भाई घोड़े को एड़ लगाई और चिल्लाया वजीर दौड़ो। घोड़ा अपनी इसी टांगों पर खड़ा हो गया, नाक के जोर की आवाज़ की और बहुत तेज दौड़ा। एक सुंदर दृश्य मैंने कभी नहीं देखा था। मेरा चचेरा भाई सूखे घास के मैदान पर दौड़ा कर पानी की नाली पर ले गया। उसने घोड़े पर बैठे हुए पानी की नाली पार की और 5 मिनट बाद लौट आया। पसीने की बूंदें गिर रही थीं। आप सोच सकते हो, घोड़ा दौड़ रहा है, हवा में दौड़ रहा है। अब सूर्य उदय होने वाला था। मैंने कहा अब सवारी करने की मेरी बारी है। मुराद बोला अब सवारी मैं करूँगा भाई, अब सवारी मैं करूँगा।
अब मुराद करने लगा और मैं उछल कर घोड़े की पीठ पर बैठ गया और एक ही क्षण में मुझे विस्मय में आभास हो गया कि कल्पना कर जा सकता है अब घोड़ा हिला ही नहीं। मैंने बथेरी कोशिश की लेकिन घोड़ा नहीं हिला। मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, मांसपेशियों में लात मारो, तुम किस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हो, क्या इंतजार कर रहे हो, जल्दी वापस भी आना है। तो घोड़े को मैंने एड़ लगाई। घोड़ा एक बार पुनः पिछली टांग पर खड़ा हो गया और नाक के जोर की आवाज़ की और दौड़ना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि मैं क्या करूं, अब मुझे भी नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। घोड़ा मैदान के पार दौड़कर सिंचाई की नाली पर जाता वह डिगरन हेल्वियन के वाइन यार्ड की सड़क से नीचे और दौड़ गया और वह अंगूर के बेलों के ऊपर उछलने लगा। मैंने नीचे गिरने से पहले घोड़ा 7 अंगूर की बेलों के ऊपर से उछला और लगातार दौड़ता रहा। मेरा चचेरा भाई दौड़ता हुआ नीचे सड़क पर आया, चिल्लाया। अब हुआ कि अब अचानक ये नीचे गिर जाता है। अब चचेरा भाई मुराद दौड़ के आया और चिल्लाया, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, घोड़े को ढूंढो, घोड़ा कहाँ है, घोड़े को ढूंढो, घोड़ा कहाँ है, घोड़े को पता लगाओ। घोड़ा भाग गया जी निकल गया, अब तुम समझ सकते हो। और मैं सड़क पर दौड़ता रहा, उसे ढूंढता रहा। देखो घोड़े को ढूंढने का आधा घंटा लगा और वापस आए। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, कूदते रहो, सारी दुनिया जग के जाएगी, हम क्या करेंगे। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। ये चिंता चली रही थी, अब हम घोड़ा कहाँ छिपाएंगे। मैं देख रहा था तो उसके चेहरे पर कोई भी टेंशन नहीं थी, कोई भी चिंता नहीं थी। उसने घोड़े को चुराने की बात किसने कही। मैं जानता था कि तुमने कितने दिनों से सवेरे सवेरे सवारी करना शुरू कर दिया था। उसने कहा आज सुबह से पहले नहीं। मैंने कहा तुम सच कह रहे हो क्या। नहीं जी। उसने कहा वास्तव में यदि हम पकड़े गए तो जैसे तुम कह रहे हो मैं नहीं जानता, तुम दोनों झूठे बने। इतना जानते हो कि आज सुबह से घुड़सवारी शुरू किया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ले आते। मैंने घोड़ा, तुमने कैसे करते हो। उसने घोड़े को समझाता। अब दोनों ले गए इस घोड़े को और जाकर के उसको छिपा दिया, अब हुआ क्या, उस दिन तीसरे पहर चाचा खोसर काफ़ी सिगरेट के लिए हमारे घर आए हुए थे। मैं बैठा गया, पानी कॉफ़ी पीने लगे, धूम्रपान करने लगे, तो पुराने गाँव को याद करने लगे। तो दूसरा एक आंगन गया जो जिसका नाम जॉन बायरो था। एक किसान था, वो एसीरिया का रहने वाला था। जैसे कि सूनेपन के कारण उसने अर्मीनिया भाषा बोलना सीख लिया था। जैसे हम अर्मीनिया भाषा से बिलोंग करते थे, तो वह एसीरिया से बिलोंग करता था। और तम्बाकू का सिगरेट रोक दिया, वो भी पीने लगा, धूम्रपान करने लगा। कोई बात नहीं। तो उसने कहा मुझे दुख है कि मेरा घोड़ा खो गया। तो हमारे चाचा खुसरो बोले कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, कोई हानि नहीं है, हम सब ने अपनी मातृभूमि को नहीं खोया। एक घोड़े के ऊपर क्या हल्ला मचा रखा तुमने। जॉन बायरो ने कहा आप नगर निवासी हैं, आपके लिए ठीक हो सकता है, मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा। इसका मतलब घोड़ा गाड़ी चलाता होगा। बिना घोड़े के जब घोड़ा ही नहीं तो घोड़ा गाड़ी क्या चलाएगा। आप समझ सकते हो, घोड़ा भाग गया है। चाचा खोसरो दहाड़े और इसे ध्यान मत दो। जॉन बायरो ने कहा मैं 10 मील चलकर यहाँ आया हूँ। मेरे चाचा खोसरो चिल्लाए तुम्हारी टांग है। किसान ने कहा मेरी बाई टांग में पीड़ा हो रही है। मेरे चाचा खोसरो दहाड़े इस पर ध्यान न दो। कितना अजीब आदमी भाई। किसान ने कहा मैंने घोड़ा $7 का लिया था। मैं चाचा खुसरो से कहा मैं पैसे के ऊपर थूकता हूँ। चाचा खुसरो बोले मैं थूकता हूँ इससे पैसे के ऊपर। किसान खड़ा हो गया, नाराज़ होकर मकान से बाहर गया और पर्दे वाले दरवाजे को धड़ाम से मारा। मेरी माँ ने समझाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो हृदय कोमल है। साधारण बात है कि इस इतने बड़े आकार का आदमी होते हुए घर की याद सताती है ना। तो किसान चला गया। पापा चचेरे भाई मुराद घर दौड़ कर चला गया। अब आप समझ सकते हो कि कैसी कंडीशन रही होगी। आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, एक दिन की बात है। तो वह कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो। तो रॉबिन के बच्चे के हाथ पाँव की मरम्मत करने का प्रयास कर रहा था। एक बच्चा था, बच्चा चिड़िया वगैरह, उसे उड़ नहीं पा रहा था, उसे ठीक कर रहा था, उससे बात भी कर रहा था। क्या बात है। तो मैंने कहा किसान जॉन बायरो है और वह हमारे घर आया है और घोड़ा चाहता है। तुम्हारे पास घोड़ा 1 महीना से है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब तक मैं घुड़सवारी ना सीख लूँ तुम मुझसे वापस मत करना। अब मैं सुन के उसकी बातों का अचंभे हो गया कि मैं तो ये सोच रहा जॉन बायरो पीछे पीछे आ जाएगा, घोड़े को ले जाएगा, लेकिन ये तो खुद कह रहा, उल्टा कह रहा चोरी करने के लिए। तो मैंने कहा मैं घोड़े को 1 वर्ष रख सकता हूँ, तो मैं सीखने में 1 साल लगेगा। मेरा चचेरा भाई मुराद खुद का पैरों पर खड़ा हो गया और दहाड़ा, क्या तुम गारो लेनियन परिवार के एक सदस्य की चोरी करने का न्योता दे रहे हो। घोड़े को उसके सच्चे मालिक के पास वापस जाना चाहिए। मैंने कहा कब। उसने कहा कम से कम 6 महीने में। उसने पक्षी को हवा में उछाला। पक्षी ने भारी प्रयास किया
और लगभग दोबारा गिरा। अंत में उड़ गया, ऊंचाई पर सीधा उड़ गया। जल्दी सवेरे 2 सप्ताह तक मेरा चचेरा भाई मुराद और मैं वायनाड की उजाड़ पशुशाला में, जहां हमने उसको छुपा रखा था, बाहर निकालते और सवारी करते, और जहां मेरी बात अकेले चलने की आती। तो हुआ क्या, ये समय गुजरता चला गया। तो सुबह सुबह की बात है, जब हम जा रहे थे छलांग लगाते घूमते जा रहे थे, तो 2 सप्ताह तक मेरा चचेरा भाई मुराद और मैं वायनाड की ओर उजाड़ पशुशाला से, जहाँ हमने उसको छुपा रखा था ना, वहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो मेरी बारी अकेले चढ़ने की आती थी। तो प्रत्येक सुबह अंगूरों को, बेलों को छोटे छोटे पेड़ों पर छलांग मारता हुआ मुझे फेंक देता था घोड़ा, तो भाग जाता था। फिर भी मुझे आशा थी कि समय के भीतर ही हम अपने चचेरे भाई की तरह सवारी करना सीख जाऊँगा। एक दिन सुबह सुबह की बात है, जब हम फैटवाजियन की उजाड़ वायनाड की ओर जा रहे थे, तो हमें किसान जॉन बायरो मिला जो कस्बे में जा रहा था। तो मेरा चचेरा भाई मुराद बोला, मुझे बात करने दो, मैं किसानों से व्यवहार करना जानता हूँ। मेरे चचेरे भाई मुराद ने किसान से कहा, नमस्कार जॉन बायरो। किसान ने उत्साह से घोड़े को अध्ययन किया, देखा। उसने कहा, मेरे मित्रों के पुत्र नमस्कार, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? तो मेरे चचेरे भाई मुराद ने आर्मीनियन भाषा में कहा, मेरा दिल, माय हार्ट। जॉन बायरो ने कहा, सुंदर घोड़े के लिए सुंदर नाम। मैं शपथ कसम खाकर कह सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो कई हफ्ते पहले मेरे घर से चुरा लिया गया था। क्या मैं उसके मुंह में दांत देख सकता हूँ? मुराद ने कहा, क्यों नहीं, वाई नॉट। किसान ने घोड़े के मुंह में उसके दांत देखे। उसने कहा, जैसे को तैसा, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि यह घोड़ा मेरा है। यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता, तो मैं तुम्हारे परिवार की ईमानदारी के लिए ख्याति की भली भांति जानता हूँ। फिर भी यह घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा भाई हो सकता है। और एक संदिग्ध व्यक्ति अपने हृदय के बजाय अपनी आँखों पर विश्वास करता है। मेरे युवा मित्रों, ये जो घोड़ा लग रहा है मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार। मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, जॉन बायरो नमस्कार। अगले दिन जल्दी सवेरे हम घोड़े की जॉन बायरो को वायनाड में लेकर गए और उनको उसकी पशाला में बांध दिया। कुत्तों ने हमारा पीछा किया, वे भौंके नहीं। मैंने अपने चचेरे भाई मुराद के कानों में कहा, कुत्ते मेरे विचार से वे भौंकेंगे। उसने कहा, वे किसी और को भौंक सकते हैं, मैं कुत्तों को साधना जानता हूँ। मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े के गले के चारों ओर अपनी बाँह डाली, अपनी नाक को घोड़े की नाक में से दबाया, उसको थपथपाया और हम तभी चले गए। तीसरे पर जॉन बायरो अपने घोड़ा गाड़ी से मैं हमारे मकान पर आया और मेरी माँ को वह घोड़ा दिखाया जिसे चुरा लिया गया था और वापस कर दिया गया था। उसने कहा, मैं नहीं जानता कि मैं क्या सोचूं। घोड़ा पहले से ही अधिक ताकतवर है, संभाव से मैं बेहतर है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मेरे चाचा खुसरो, जो बैठक में थे, चिड़चिड़े हो गए और चिल्लाए, अरे भले मानुष, भले आदमी, अब चुप भी हो जाओ, तुम्हारा घोड़ा वापस मिल गया, इस ओर ध्यान दो बस। तो यही एक कहानी थी जो जॉन बायरो की थी। हमने आपको सिखा दी और समझा भी दिया है कि कहानी किस तरीके से है। अब हम ध्यान देंगे इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर्स पर, जो कि आपको पढ़ने होंगे, ध्यान देने, जो कि आपको ध्यान से सुनने भी हैं। तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड मुराद कम टू आराम्स हाउस? आराम के घर पर क्यों आया मुराद? तो मुराद केम टू आराम्स हाउस, आराम के घर पर आया था। टू टेक आराम को लेने के लिए, फॉर राइड, घुड़सवारी करने के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड मुराद ऑफर टू आराम? मुराद ने आराम को क्या ऑफ़र किया था? तो मुराद ऑफर टू आराम टू हैव राइड, घुड़सवारी करना, फॉर विच, जिसके लिए, ही हैड वॉट ए वाइट हॉर्स, जिसके लिए उसने घोड़े को ख़रीदा था, जिसके लिए वो घोड़े को लाया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच फैमिली डिड दे बिलोंग? वे कौन से परिवार से बिलोंग करते थे? वे बिलोंग करते थे टू ब्रांच ऑफ गारोलेलियन। दे बिलोंग टू द ब्रांच ऑफ गारोलेलियन, फैमिली से बिलोंग करते थे। दे वर फेमस फॉर दियर ऑनेस्टी, वे अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। द होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन, पूरी जो जाति थी गरीबी से ग्रस्त थी या त्रस्त थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर, कहाँ से डिड मुराद टेक द हॉर्स, घोड़ा कहाँ से लाया था? तो देख लेते हैं। मुराद हैड स्टोलन, मुराद ने चुराया था, द हॉर्स में घोड़े को, एंड हैड कम टू इनवाइट आराम टू हैव ए गुड राइड, और आराम को घुड़सवारी के लिए आमंत्रित करने के लिए वो आया था। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड मुराद एंड आराम राइड द हॉर्स? मुराद और आराम
ने घोड़ा कहाँ दौड़ाया था? तो मुराद एंड आराम रोड द हॉर्स, उन्होंने घोड़े को दौड़ाया था। दे वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, सवारी की थी उन्होंने उस पर, और वे पुराने ग्रामीण इलाके में थे। आराम्स कजिन मुराद सेंग, आराम के कजिन मुराद ने गाया, इन ए मीन वाइल इसी बीच दे लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। तो मुराद ने गाना गाया, उन्होंने घोड़े को तब तक दौड़ने दिया जब तक उसने ऐसा करना चाहा था। अगला क्वेश्चन है हु वाज जॉन बायरो, जॉन बायरो कौन था? वाई डिड ही केम टू मुराद हाउस, मुराद घर पर क्यों आया था? या हु वाज जॉन बायरो, वाई वाज ही सैड, वह दुखी क्यों था? दोनों क्वेश्चनों का आंसर एक ही है। तो जॉन बायरो वाज अर्शियन, तुम समझ सकते हो। जॉन बायरो वाज ए फार्मर, एक किसान था। ही वाज एन अर्शियन, एक अर्शियन था। ही लिव्ड, वह रहता था। नियर बाई, पास में ही रहता था, ही हैड लर्न टू स्पोक आर्मेनियन, उसने थोड़ी सी भाषा सीख ली थी आर्मेनियन। ही केम टू वायर टेल, बताने के नरेटर्स, कहानीकार की माता को, डेट की हिज वाइट हॉर्स वाज स्टोलन लास्ट मंथ, उसका जो घोड़ा पिछले महीने चुरा लिया गया था। इट वाज नॉट फाउंड एट, वो अभी तक नहीं मिला था। ही वाज वेरी सैड अबाउट इट, वह इसके बारे में बहुत ज़्यादा दुखी था। अगला क्वेश्चन है जी आपका, व्हाट वाज द पेट डायलॉग ऑफ अंकल खुसरो, अंकल खुसरो का प्यारा सा डायलॉग क्या था? तो अंकल खुसरो वाज एन एनोरियस मैन, अंकल खुसरो वाज एन एनोरियस मैन, अंकल खुसरो खतरनाक व्यक्ति थे। आप कह सकते हैं एनोरियस मैन का मतलब होता है कि चाचा खुसरो जैक्विन घाटी में सबसे शक्तिशाली शेर वाले थे। मैन विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, काले शेर वाले थे। लार्जेस्ट मस्टक, बड़ी बड़ी मूछें थी। इन द सन जैक्विन वैली, और हम कह सकते हैं चाचा खुसरो जैक्विन घाटी में सबसे शक्तिशाली शेर और सबसे लंबी मूछों वाला एक असाधारण व्यक्ति था। एनोरियस मैन का मतलब होता है असाधारण व्यक्ति। और हिज पेट डायलॉग वाज, उनका पेट डायलॉग था, देयर इज नो हार्म, कोई हानि नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, इस पर ध्यान मत दो। आप समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है जी आपका, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दो लॉन्ग क्वेश्चन भी हमने इसमें लेआउट कर दिए, देख लेते हैं। डू यू थिंक जॉन बायरो रिकॉग्नाइज्ड हिज हॉर्स, क्या आपके विचारों से जॉन बायरो ने अपने घोड़े को पहचान लिया था? वाई डिड ही नॉट एक्यूज द बॉयज ऑफ स्टेलिंग हिज हॉर्स, उसने घोड़ा चुराने के लिए लड़कों पर दोषारोपण क्यों नहीं किया था? तो देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वन मॉर्निंग्स, एक दिन सुबह, बॉयज मुराद एंड आराम मेट द फार्मर, जॉन बायरो से मिले। हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, वो अपने शहर वाले रास्ते पर था। उसके बाद क्या हुआ? बिहेवियर ऑफ द बॉयज़, लड़कों का व्यवहार कैसा था? मुराद सेड टू फार्मर, मुराद ने फार्मर से कहा, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईजरली, तो किसान ने घोड़े को सबसे अध्ययन किया और बोला, ही सर, उसने कहा, गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे मित्रों के बेटे, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? मुराद सेड इन आर्मेनियन, मुराद ने आर्मेनियन भाषा में कहा था, माई हार्ट, मेरा दिल। द फार्मर आस्क्ड, किसान ने पूछा, इफ़ यदि ही माइट लुक इनटू हॉर्स माउथ, क्या वो उसके घोड़े के मुंह में देख सकता है? मुराद ने कहा, ऑफ कोर्स यस। द फार्मर लुक्ड, किसान देख सकता था, इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स टू ascertain if the horse was really his, देख सकता है, उसका क्यों नहीं देख सकते हो भाई आप? किसान ने घोड़े के मुंह को देखा है, निश्चित करने के लिए घोड़ा उसका ही है। अगला है बिहेवियर ऑफ द फार्मर, किसान का व्यवहार। ही शोड दैट इट वाज हिज हॉर्स इफ ही डिड नॉट नो द पेरेंट्स ऑफ द बॉयज़, उसने दृढ़ता को कहा कि यदि वो उनके माता पिता को नहीं जानता तो मैं कह सकता था घोड़ा मेरा ही है, लेकिन क्या करें,
द फेम ऑफ दियर फैमिली फॉर ऑनेस्टी, उनका जो परिवार ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, वाज वेल नोन टू हिम, उसके लिए अच्छी तरह जाना जाता है। येट फिर द हॉर्स वाज द ट्वेन ऑफ हिज हॉर्स, लग रहा है उसके घोड़े का जुड़वा भाई रहा होगा। कंक्लूजन, द वर्ड ऑफ द फार्मर इंस्पायर्ड द बॉयज फॉर ऑनेस्टी, किसान के शब्दों ने लड़कों को ईमानदारी के लिए प्रेरित कर दिया। एंड दे रिटर्न इट टू हिम, और उसने उनको लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द करेक्टर स्केच ऑफ द मुराद, मुराद का करेक्टर बताइए क्या था। तो मुराद इज आराम्स कजिन, आराम का कजिन था। दे बिलोंग टू ए रिन्यूव्ड फैमिली गारो गैलियन, वे प्रसिद्ध गैरो गैलियन परिवार से संबंध रखते थे। पीपल ऑफ दिस ट्राइब आर फेमस फॉर दिस दियर ऑनेस्टी सिंस ए वेरी लॉन्ग टाइम, इस जाति के लोग बहुत लंबे समय से अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। मुराद स्टील्स ए हॉर्स, मुराद एक घोड़े को चुरा लेता है। बट डू नॉट रियलाइज इट एज स्टीलिंग, चुराता है लेकिन वैसे चोरी नहीं मानता है। इन हिज जनरेशन ही इज ट्रीटेड एज ए ग्रेट क्रेजी फेलो, क्रेजी फेलो, उसकी पीढ़ी में उसे एक पागल दीवाना व्यक्ति समझा जाता है। ही बिलोंग्स टू ए ट्राइब, वह एक जाति से बिलोंग करता है। विच इज पॉवर्टी स्ट्राइकन, जो कि गरीबी के लिए जानी जाती, गरीबी से त्रस्त थी। ही वांट्स, वह चाहता है टू राइड, घुड़सवारी करना। देयर फोर, इसलिए ही स्टील्स, वह चुरा लेता है। लवली हाउस, प्यारे घोड़े को। ही नोज, वह जान जाता। हाउ टू कीप अवन वार्म रिलेशन, कि अपने संबंध को कैसे बना के रखना है, हमें किस तरीके से रखना है, संबंधों को किस तरीके से बना के रखना है। इसीलिए इसलिए ही हैज़ कम टू इनवाइट हिज कजिन्स आराम, वह अपने कजिन को आराम को इनवाइट करने के लिए आता है। टू राइड ऑन विद हिम, उसके अपने साथ घुड़सवारी करने के लिए। वॉट द बॉयज आर क्रेजी, दोनों लड़के क्रेजी थे। अबाउट हॉर्स राइडिंग एंड इट वाज नॉट ए केस ऑफ स्टीलिंग फॉर देम, दोनों लड़के घुड़सवारी के लिए दीवाने हैं और उनके लिए चोरी का मामला नहीं है। मुराद इज आल्सो ए नाइस सिंगर, मुराद एक नाइस सिंगर है, बहुत अच्छा गायक है। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, वह अपने परिवार के सदस्यों में सबसे अधिक धुन का पक्का समझा जाता है, क्रेजीस्ट मेंबर। ही इज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ क्रेजी स्ट्रीक इन हिज ट्राइब, वह अपनी जाति में इस प्रकार की सनक का वारिस माना जाता है। एनी हाउ, कैसे भी करके, किसी भी हाल में, हर हाल में। ही लव्स ऑनेस्टी, वह ईमानदारी को प्रेम करता है। एंड रिटर्न्स द वाइट हॉर्स टू इट्स रियल ओनर, वो उसके वास्तविक मालिक को, असली मालिक को, उस घोड़े को लौटा देता है। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ाया है और इस कहानी को भी आपको मन से पढ़ाया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इनको याद भी करें। धन्यवाद।